दोस्तों नमस्कार हमारे दोस्तों। हिंदी कविता राजपूत चैनल पर अगर आने के आप सभी लोग पाठ नए और हैं घटनाएं तो काल्पनिक चैनल हैं। को मेरे लिखे हुए सब्सक्राइब आने करें। का दोस्तों श्री कृष्ण हिंदू धर्म में भगवान हैं। वे विष्णु के 8वें अवतार माने गए हैं। कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेशी का और द्वारिकाधीश, वासुदेव आदि नामों से भी जाने जाते हैं। कृष्ण निष्काम कर्मयोगी, आदर्श दार्शनिक, स्थिति प्रज्ञा व देवी संप्रदायों से सुसज्जित महान व्यक्ति हैं। उनका जन्म द्रुपद में हुआ था। इनको इस युग के सर्वश्रेष्ठ पुरुष, युग पुरुष या स्थान दिया गया है। कृष्ण की समकालीन महर्षि व्यास द्वारा रचित श्री भागवत कथा और महाभारत में कृष्ण का चरित्र विस्तार रूप से लिखा गया और अर्जुन का संवाद है, जो ग्रंथ आज भी पूरे विश्व में लोकप्रिय है। इस उपदेश के लिए श्री कृष्ण को जगत गुरु का सम्मान भी दिया गया है। दोस्तों श्री कृष्ण यानी कि देवनागरी श्री कृष्ण, कृष्ण वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। देवकी कंस की बहन थी। कंस की एक अत्याचारी राजा था। उसके आकाशवाणी सुनने थी कि वे देवकी के 8वें पुत्र द्वारा वह मारा जाएगा। इससे बचने के लिए कंस ने देवकी और वासुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया। मथुरा के कारागार में ही भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उनका जन्म हुआ। कंस के डर से वासुदेव ने नवजात बालक को रात में ही यमुना पार गुरुकुल में यशोदा के यहाँ पहुँचा दिया। दोस्तों गुरुकुल के उन लालन पालन उनका भला ही हुआ। यशोदा और नंद उनके पालक माता पिता थे। दोस्तों बाल्यावस्था में ही उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए जो कि सम्मान और सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं थे। अपने जन्म के कुछ बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पुतना का वध किया। इसके बाद शकटासुर, तृणाव्रत आदि राक्षस का वध किया। इसके बाद गुरुकुल छोड़कर नंदगांव चले गए। दोस्तों वहां पर भी उन्होंने कई लीलाएं और जिसमें गोचरण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला आदि मुख्य हैं। दोस्तों इसके बाद मथुरा में मामा कंस का वध किया। सौराष्ट्र के द्वारिका नगरी की स्थापना की। दोस्तों और वहां अपने राज्य को अलग तरीके से बसाया। पांडवों की मदद की और विभिन्न संकटों से उनकी रक्षा की। महाभारत के युद्ध में दोस्तों उन्होंने अर्जुन के सारथी की भी भूमिका निभाई। दोस्तों रण क्षेत्र में भी उन्होंने उपदेश दिया और 124 वर्ष के जीवन काल के बाद उन्होंने अपनी लीला समाप्त कर ली। दोस्तों इस कहानी में उनके अवतार समाप्ति के अंत बाद परीक्षित के राज्य का कालखंड आता है और राजा परीक्षित जो अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र तथा अर्जुन के पौत्र थे। दोस्तों इसके बाद के समय से ही कलयुग का आरंभ माना जाता है। दोस्तों अगर हमारे चैनल की वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपके पास अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।